आपका स्वागत है हमारी आज की एक और नई वीडियो में, एक न्यू स्टोरी में। आज हम बात करेंगे वॉल्टर पिट्स की, जिन्हें लोग एआई की दुनिया का करता धरता देवता जैसे मानते हैं। उन्होंने एकदम सोच ही बदल दी। उनकी सोचने का तरीका, उनके समझने का तरीका काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे था। सोचो, सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया की सबसे कठिन बुक को 3 दिन में पढ़ा समझा। ना ही सिर्फ पढ़ा समझा, बल्कि उसके अंदर एरर भी फाइंड किए उन्होंने। 15 साल की उम्र में घर छोड़ दिया उन्होंने। आगे चल के उन्होंने न्यूरल नेटवर्क जैसे हाईफाई टेक्निक दी है, जिसके चलते एआई में काफ़ी बड़े लेवल पे रेवोल्यूशन आया। एआई आज इस कदर एआई हो चुका कि लोग सोचते कि एआई हमारा जॉब खा जाएगा। तो उन्होंने न्यूरल नेटवर्क का जन्म किया था, ऐसा हम कह सकते हैं। न्यूरल नेटवर्क एक स्मार्ट कंप्यूटर सिस्टम है जो इंसानी ब्रेन की तरह काम करता है, समझ सकता है। जैसे इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपने चैट जीपीटी का नाम सुना ही होगा। चैट जीपीटी में काफ़ी सारे मॉडल है, GPT-4, एस्टेक्रा। ये कैसे काम करते हैं? ये न्यूरल नेटवर्क टेक्निक पे ही ट्रेन हुए, न्यूरल नेटवर्क टेक्निक पे बेस्ड है। सॉरी, ट्रेन नहीं हुए, ट्रेन तो ये बहुत सारे डेटा पे हुए हैं और डेटा से उन्होंने पैटर्न फाइंड किया है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेन हुए हैं। आप कुछ भी चैट जीपीटी को पूछते हैं कि चैट जीपीटी मुझे ये बताओ वो बताओ, तो चैट जीपीटी आपका इनपुट लेता है, देन इनपुट को समझता है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू, एंड उसके अकॉर्डिंग वो डेटा पे ट्रेन हुआ, उसके अकॉर्डिंग बेस्ट आउटपुट फाइंड करता है एंड आपको रिप्लाई करता है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। द फर्स्ट गॉड ऑफ एआई, वॉल्टर पिट्स, जिनके एआई की शुरुआत में काफ़ी बड़ा योगदान है, जिन्हें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्रेन कहना कोई गलत बात नहीं होगी। एक ऐसी व्यक्ति की कहानी जिसने 12 साल की उम्र में मोस्ट डिफ़िकल्ट बुक को 3 दिन में पढ़ा, जिन्होंने 15 साल की उम्र में घर छोड़ दिया एंड 12 साल की उम्र में उन्होंने PhD स्टूडेंट को टक्कर देने की काबिलियत थी, टक्कर नहीं उनको बीट करने की काबिलियत थी। जो बुक वॉल्टर, तो चलिए हम थोड़ा वॉल्टर पिट्स के बारे में जानते हैं। वॉल्टर पिट्स का जन्म 23 अप्रैल 1923 को डेट्रॉइट, मिशिगन में हुआ था। उस समय अमेरिका में प्रोविंटेड ईरा चालू था, जहां अल्कोहल बैन था एंड डेट्रॉइट एक रफ टफ एंड वर्किंग क्लास इंडस्ट्रियल सिटी थी, जहां वायलेंस एंड गैंगस्टर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ काफ़ी आम बात थी। अब थोड़ा उनके परिवार के बारे में जानते हैं। उनके फादर, उनके मदर स्कूल ड्रॉप आउट थे और उनके फादर एक बॉयलर मेकर थे। जो बॉयलर मेकर मीन्स लाइक फैक्ट्री में बॉयलर या हैवी मेटल मैकेनरी बनाने का काम, मशीनरी बनाने का काम। एंड घर का माहौल काफ़ी एग्रेसिव था बिकॉज वॉल्टर पिट्स के फादर बात और पीसफुली नहीं थे। वो ज़्यादा करके अपने मुक्कों पे ज़्यादा यकीन करते थे। वो कोई भी बातों को अपने मुक्कों से हैंडल करना पसंद करते थे। उनकी नज़र में वॉल्टर पिट्स को पढ़ना काफ़ी पसंद था। वो चाहते थे वॉल्टर पिट्स पढ़ाई छोड़ दे, मेरे साथ काम करे, मदद करे, बट वॉल्टर पिट्स ये इस बात से इनकार करते थे। तो वो काफ़ी उनको मारते थे। एग्रेसिव पर्सन थे और उनकी मदर भी कुछ नहीं कर पाती थी। वो भी बेसहारा थी, हेल्पलेस थी। इसलिए वॉल्टर पिट्स अपना ज़्यादा करके समय लाइब्रेरी में बिताना पसंद करते थे। उनके घर के पास एक लोकल लाइब्रेरी थी, उधर वो काफ़ी समय बिताते थे। वहाँ वो काफ़ी लैंग्वेज सीखे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज सीखे, लाइक फ्रेंच, जर्मन, एस्ट्रा, काफ़ी उन्होंने लैंग्वेज सीखा। और वो मैथमेटिकल्स, लॉजिक एंड फिलोसफी जैसे एडवांस बुक भी पढ़ना पसंद करते थे। वो अपना ऑलमोस्ट टाइम लाइब्रेरी में बिताना पसंद करते थे। उन्होंने लेबनिज को भी पढ़ा, एक बाइनरी अरिथमेटिक को समझा। लाइक आप समझो कि जैसे कंप्यूटर शब्द नहीं समझ पाता, कैरेक्टर नहीं समझ पाता, वो डिजिट समझता है, 0 1 1 समझता है। तो वॉल्टर पिट्स को ये लेबनिज पढ़ने के बाद समझ में आया कि वो इंसानी सोच को कंप्यूटर को समझा सकते हैं बाइनरी लॉजिक के थ्रू, 0 1 की फॉर्म के थ्रू। और उनको एक ये पढ़ते पढ़ते उनको लॉजिक से एक ऑब्सेशन हो गया, लॉजिक से लगाव हो गया। उन्हें लॉजिक से इतना ऑब्सेशन क्यों हुआ? क्योंकि उनके लिए लॉजिक एक एस्केप था, इस दुनिया को बेहतर तरीके से जीने का एक तरीका, अपनी लाइफ को सुधारने का एक तरीका था। क्योंकि घर में उनके वायलेंस अनप्रिडिक्टेबल था, कब क्या हो जाए किसी को भी पता नहीं था। एंड लॉजिक के थ्रू लाइक उनको लगता था कि लॉजिक के थ्रू पता कर सकते हैं कि कैसे क्या होने वाला है। उनकी नज़र में लॉजिक, उनको एक थॉट था कि लॉजिक रूल द यूनिवर्स, जिसके चलते उनको लॉजिक से बहुत ज़्यादा लगाव होगा। आगे चल के उन्होंने ऐसे चीज़ें डेवलप की जो इंसानी सोच उस समय सोच भी नहीं सकती थी। चलिए हम नज़र डालते हैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंसिडेंट्स, जिसके बाद से वॉल्टर पिट्स की एकदम लाइफ सडन चेंज हो गई, कम्प्लीटली चेंज हो गई। इसे लोग मैथमेटिकल लेजेंड्स के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसे मिथ भी मानते हैं। द लाइब्रेरी इंसिडेंट्स साल 1935, और उस समय वॉल्टर पिट्स 12 साल के थे।
एरिया के कुछ बुलीज बच्चे वॉल्टर पिट्स को चेस कर रहे थे और वॉल्टर पिट्स उस समय काफ़ी शरीफ एंड पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट थे। स्टूडेंट कहना गलत होगा, पढ़ना लिखना उन्हें काफ़ी पसंद था। तो उन एरिया के बच्चों से बचने के लिए वो लाइब्रेरी के रेक के बीच में जाके छुप गए। तभी उनकी नज़र पड़ी मैसिव 3 वॉल्यूम सेट पर, प्रिंसिपा मैथमेटिक, जिसके राइटर थे ब्रेंटलेन रसल एंड अल्फ्रेड नोट व्हाइटहेड। ये टोटल 3 वॉल्यूम सेट 2000 पेज की बुक थी। इस दुनिया की सबसे कठिन मैथमेटिक बुक में से एक माना जाता है। इवन इसको पीएचडी स्टूडेंट को समझने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। से अपने वॉल्टर पिट्स ने कंटिन्यू 3 दिन तक लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा। इवन सिर्फ पढ़ा नहीं, उसे समझा। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने वॉल्यूम 1 में काफ़ी सारे एरर फाइंड किए, उसको अच्छे से समझा। एंड आगे चल के रसल, इसके राइटर को ब्रेटलेन रसल को लेटर लिखा कि वॉल्यूम 1 में ये सभी एरर है, उसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया। एंड रूशेल को ये लेटर मिला। उन्होंने लेटर पढ़ा, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए वॉटरफील्ड से। वो सोच रहे थे कौन है ये जीनियस। उन्होंने ये अगेन लेटर का रिप्लाई दिया और लेटर में लिखा उन्होंने, कम स्टडी विथ मी एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड। फिर ये लेटर वॉल्टर पिट्स को मिला, उन्होंने पढ़ा एंड उनको लगा कि यही समय है कुछ कर जाने का, अपनी लाइफ को चेंज करने का। बट वॉल्टर पिट्स को काफ़ी प्रॉब्लम थी, उनको डिसीज़न लेने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। उनको कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता। लाइक वॉल्टर पिट्स फर्स्ट सिर्फ 12 साल के थे और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सिर्फ 12 साल के पीएचडी स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट नहीं करती। और ये काफ़ी नॉर्मल बात है, 12 साल के पीएचडी स्टूडेंट, ये सुनना ही थोड़ा अनबिलीवेबल टाइप लग रहा है उस समय सोचा जाए तो। फादर का रवैया कुछ ऐसा होता कि तू पागल है, क्या कर रहा है, तू काम कर मेरे साथ, पैसा कमा। क्योंकि उनके नज़र में पढ़ना लिखना कुछ वर्थ इट नहीं था, उनके नज़र में सिर्फ पैसा मैटर करता था उस समय। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। इन सबसे वॉल्टर को एक गंभीर फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। अब उन्होंने क्या फ़ैसला लिया हम ये पार्ट 2 में जानेंगे। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, बाय।